बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डिट चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अमजद अब्बासी। आज है 5 मार्च 2024। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से दी गई दरख्वास्त जो कि मखसूस नशिस्तों के उसूल के लिए थी, जिनमें ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तें शामिल हैं, वो मुस्तरद कर दी गई। ये फ़ैसला 4-1 के तनासुब से आया और इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पंजाब से रुकन बाबर हसन बरवाना ने इसमें इख्तलाफी नोट दिया है। फैसला आने के बाद बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा कि ये फैसला चूँकि गैर कानूनी और गैर आइनी है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट शुएब शाहीन ने कहा है कि इस फैसले को अदालत में चैलेंज किया जाएगा। आज के वीलॉग में बात होगी कि आया कौन सी वो सेक्शन है जो इन मखसूस नशिस्तों को डील करती है। उसके साथ साथ ये बात होगी कि इस सेक्शन में क्या इबाम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह एक प्लानिंग के तहत इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद चूँकि बल्ले के निशान से महरूम किया गया, तो ये एक सोचा समझा प्लान था, एक मंसूबा था। आज के व्लॉग में ये भी बात होगी। और नाजरीन, जब भी कानून में किसी किस्म का कोई सिकम हो, कोई इबाम हो, कोई लकूना हो, तो उसको जब ये मामला अदालतों में जाता है तो ये अदालतों का काम है कि उसकी तशरीह की जाए। लाजमी बात है कि मुस्तकबिल में इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को लेकर इसको अदालतों में ले जाया जाएगा और अदालतों में जब ये मामला जाएगा तो उसके साथ एक स्टे एप्लीकेशन होगी, यानी एड इंटरम रिलीफ के तौर पे एक मांगा जाएगा कि जब तक कि ये मखसूस नशिस्तों का मामला हल नहीं होता, चूँकि पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं हुई, लिहाजा सदारती इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन को भी स्टे किया जाए, यानी उसको रोका जाए। तो नाजरीन, आज के व्लॉग में ये बात होगी और आपसे दरख्वास्त ये है कि मेरे चैनल डेट्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाजरीन, सबसे पहले चलते हैं कि कौन सी सेक्शन इसको डील करती है। ये है चैप्टर नंबर 6 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017, इलेक्शंस टू रिजर्व सीट्स इन एन असेंबली। सेक्शन 104 क्या कहती है? फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन टू सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन एंड नॉन मुस्लिम्स इन एन असेंबली, the political parties contesting election for such seat shall, within the period fixed by the commission for submission of nomination papers, file separate list of their candidates in order of priority for such reserves for women and non-Muslims with the commission, or as it may direct, with the provincial election commission or other authorized officer of the commission, who shall forthwith cause such list to be published for information of general public। अब बात यह है कि यहाँ ये बता दिया गया है कि तमाम कंटेस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज देंगे लिस्ट। जो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आड़े ये बात आएगी वो ये आएगी कि उस वक्त उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लिया, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। लाजमी बात है कि फैसले में करार दिया गया होगा। फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये उम्मीद ही नहीं थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छिन जाएगा, वो उसमें जम हो जाएगी, लिहाजा उन्होंने प्रायोरिटी लिस्ट दी नहीं और फिर वो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। तो लॉ अपनी जगह मौजूद है, ये इलेक्शन एक्ट है 2017। तो फैसला जो होता है वो लॉ ऑफ लैंड के तहत ही होता है। लिहाजा प्रायोरिटी लिस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिस्ट तो दी थी, लेकिन वो ड्यूरिंग इलेक्शन की ये जो प्रोसेस था उसमें ही उनको एज ए पार्टी वो ख़त्म हो गए, उनसे बल्ले का निशान ले लिया गया। नाज़रीन, हम ये कह सकते हैं कि इट वॉज़ अ रिटन स्क्रिप्ट। एक स्क्रिप्ट के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया तो उससे उसको बल्ले के निशान से महरूम कर दिया गया, क्योंकि जो फैसला साज हैं वो पहले से स्क्रिप्ट लिख चुके होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट ऐसा किया गया। तो लिहाजा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अब जाके दरख्वास्त दे रही है, तो लाजमी बात है कि जब हम लॉ पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि जब जो टाइम एक सेट होगा, नीचे अब फर्दर मैं इस डेफिनेशन को पढ़ता हूँ जहाँ टाइम का जिक्र भी आएगा। ये डेफिनेशन फर्दर कहती है, प्रोवाइडेड दैट लिस्ट सबमिटेड बाय पॉलिटिकल पार्टी शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू चेंज और अल्टरेशन ईदर इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी और थ्रू एडिशन ऑफ न्यू नेम्स इन द लिस्ट और ओमिशन ऑफ एनी नेम्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ डेट ऑफ सबमिशन ऑफ नॉमिनेशन पेपर। ये डेफिनेशन तो ये कहती है कि आपने एक दफ़ा एक लिस्ट दे दी, प्रायोरिटी लिस्ट। प्रायोरिटी लिस्ट ये होती है कि एक पार्टी समझती है कि उसको 20 सीट्स मिलेंगी, तो एहतियातन वो 25
खवातीन के नाम दे देगी, 30 के दे देगी। इलेक्शन होता है, उनको ज़्यादा सीट मिल जाती हैं या दे दी जाती हैं। चूँकि पाकिस्तान में मैं ये कहता हूँ कि कहा जाता है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन लव एंड वॉर। मैं कहता हूँ कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन लव, वॉर एंड पाकिस्तान पॉलिटिक्स। पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है। तो ये सेक्शन ये बताती है, इस सेक्शन का ये हिस्सा, कि आप इजाफी लिस्ट भी नहीं दे सकते और उस प्रायोरिटी लिस्ट में कोई चेंज नहीं कर सकते, कोई नाम निकाल नहीं सकते, कोई नाम डाल नहीं सकते। तो ये किस तरह हो सकता है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अब जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एप्लीकेशन दे, जब ये टाइम जो दिया गया था वो ख़त्म हो चुका हो और उसके बाद अब ये एक लिस्ट दी गई हो कि वो क्योंकि वो जो पहले लिस्ट दी गई थी वो लाजमी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दी गई होगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की लिस्ट कोई भी नहीं दी होगी, ये बात ये तो अंडरस्टूड है। अब सेक्शन 104 सब सेक्शन 3 में पढ़ता हूँ। अ कैंडिडेट टू अ सीट रिजर्व फॉर वुमेन और नॉन मुस्लिम शैल फाइल नॉमिनेशन पेपर्स on a form on or before the last date fixed for filing of nomination papers for the election, and the nomination papers shall as nearly as possible be scrutinized in the same manner as nomination papers of candidates on general seats are scrutinized under section 62। ये तो स्क्रूटिनाइज होंगे, वही क्राइटेरिया होगा, वही सारी चीज़ें देखी जाएंगी कि कैंडिडेट आया एल है या नहीं। लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो लफ्ज़ है कि a candidate to a seat reserved for women or non-Muslims shall file the nomination papers on a form on or before the last date for filing of nomination papers। तो ये एक टाइम टेबल दे दिया गया था इलेक्शन में, जब सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन हो रहे थे। तो जाहिर बात है ये वक्त गुजर गया है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अब जाके एप्लीकेशन दे रही है। तो लाजमी बात है ये फैसला यही आना था, चूँकि जो लॉ ऑफ लैंड है वो ये कहता है इलेक्शन एक्ट 2017। अब सेक्शन 104 की सब सेक्शन 4, इफ एट एनी टाइम द पार्टी लिस्ट एग्जॉस्टेड द पोलिटिकल पार्टी मे सबमिट अ नेम फॉर एनी वैकेंसी विच मे अकर देयर आफ्टर एंड द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1, 2, 3 शैल एज नियरली एज पॉसिबल अप्लाई टू फिल सच वैकेंसी। ये इस सेक्शन को उस सिचुएशन से डील करती है कि एक पॉलिटिकल पार्टीज ने, मिसाल देता हूँ, 20 खवातीन के नाम दिए और उनको 25 सीट मिल गई या दे दी गई, सीट दे दी गई। सिंस एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव, वॉर एंड अब मैं ऐड कर रहा हूँ इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स, पाकिस्तानी सियासत में ये मुमकिन है। तो अब वो एक इजाफी लिस्ट दे सकते हैं और ये होगा, ये मुस्लिम लीग नून लगता ये है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM ये इजाफी लिस्ट भी देंगे अगर इनकी एग्जॉस्ट हो जाएगी। चूँकि अब इनको इजाफी सीटें हो सकता है दे दी जाए, जो कि एक ज्यादती है। चूँकि मैंडेट किसी और पार्टी को मिला है तो इनकी सीट्स पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान जो सुन्नी इत्तेहाद में जम हुई है ये जमात, तो ये 75 सीटें हैं जो अभी तक जीती हुई जो रिजल्ट्स हैं उनके मुताबिक कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की 75 नशिस्तों से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल महरूम हुई है। कौमी असम्बली में और 4 सूबाई असम्बलीज में 75 सीट से। तो जाहिर बात है ये सीट्स बाकी जमातों को दी जाएंगी। रेशो शायद वही रखा जाएगा जिस रेशो से उन्होंने पहले सीट्स हासिल कर ली हैं अपने जो मैंडेट है फॉर्म 47 के तहत। 45 के तहत तो कहा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारान की 180 सीट थी कौमी असम्बली में खाली। अब इसकी सेक्शन 7 104 की सब सेक्शन 7 कहती है कैंडिडेट कंटेस्टिंग इलेक्शन ऑन अ सीट रिजर्व फॉर वुमेन ऑन और नॉन मुस्लिम शेल अलॉन्ग विद द नॉमिनेशन पेपर्स एंड इट्स annexes submit to the returning officer appointed by the commission in this behalf a copy of the party list of the candidates political party for such seat। जो कैंडिडेट अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करेगा तो साथ वो लिस्ट भी देगा कि इस लिस्ट में मेरा नाम शामिल है, जो कि पोलिटिकल पार्टी ने एक प्रायोरिटी लिस्ट दी होती है, ठीक है, वो लिस्ट भी साथ लगाएगा। तो जाहिर बात है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो ऐसी कोई लिस्ट दी ही नहीं, वो आप दे रहे हैं। सेक्शन 104 में एक टाइम पीरियड फिक्स है, वो टाइम भी गुजर गया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से यही फैसला आना था। अब नाजरीन बात यह है कि सुप्रीम जब भी कानून में कोई इबाम हो, अब ये सेक्शन 104 एक ही सेक्शन है जो स्पेशल सीट्स को डील करती है, एक
चैप्टर नंबर 6 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, और एक ही सेक्शन डील करती है दीगर सिचुएशंस को डील करने के लिए और कैटर करने के लिए। इसमें कुछ भी नहीं दर्ज, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। लिहाजा ये एक नई सिचुएशन है। इलेक्शन प्रोसेस जब स्टार्ट हो गया तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसके निशान से महरूम किया गया, तो लिहाजा एक नई सिचुएशन है। मैंडेट उनको मिला, लेकिन क्या उनकी सीट्स दीगर जमातों में तकसीम हो सकती हैं या नहीं, इसमें भी ये बाम है। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। इसको ज़रूर कैटर किया गया है कि आपकी सीट्स एग्जॉस्ट हो जाएं। एग्जॉस्ट का मतलब ये है कि आपको मैंडेट जो मिला हो, अब ये इजाफी ये मैंडेट तो इनको मिला नहीं, यानी ये इजाफी सीट्स को इस सेक्शन में ये बिल्कुल नहीं बताया गया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने निशान से महरूम हो जाए और वो जीत जाए और किसी ने लिस्ट ना दी हो तो उसकी दीगर पार्टीज को तकसीम कर दी जाएंगी। ये भी इस सेक्शन में नहीं लिखा गया, तो ये एक कानूनी इबाम है। अब ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जब भी ये पिटिशंस दायर होंगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्टी की तरफ से जो भी वकला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटिशन दायर करेंगे, उस पिटिशन में लाजमी बात है कि एड इंटरनल रिलीफ के तौर पर ये प्रेयर मांगी जाएगी कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन को ता वक्त फैसला पिटिशन रोका जाए, चूँकि ये रिजर्व सीट पे हक है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवारान हैं वो चूँकि जम हुए सुन्नी इत्तेहाद में, तो लिहाजा ये इनका हक है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है, और सुप्रीम कोर्ट फैसला करते वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात भी होगी कि क्या मैंडेट किसी एक जमात को मिला तो उसकी सीट्स किसी दीगर जमात को दी जा सकती है, क्योंकि सेक्शन 104 में कहीं भी ये प्रोवाइडेड नहीं है इस सिचुएशन को डील करने के लिए कि आया कोई ऐसा मामला हो तो सीट्स किसी दूसरी जमातें हैं जिनको कुछ सीट्स दे दी गई हैं उनके मैंडेट के मुताबिक, तो उनमें फर्दर उनको दी जा सकती हैं कि नहीं। ये आने वाला कल ही बताया था। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको हर किस्म के जिस्मानी और माली मुताजी से बचाए, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।